everyone, welcome to my channel. Our today's topic is trigonometric ratios and identities exercise 23.3. In this exercise, we will learn how to use the trigonometric identities in different situations. So let's move to the whiteboard. So our first question is, if sin theta is equals to 4 by 5, then find the value of cosec theta by 1 plus cot theta. यदि sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है तो आप लोगों को कोसेक थीटा बाय 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से निकालना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरे वीडियो में एक मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन है sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। नेक्स्ट देखो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। कोसेक थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कह सकते हैं sin थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है, 1 बाई होता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये जो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ओके, तो मैंने पुट कर दिया वैल्यू 1 बाई 4/5। 4/5 डिनोमिनेटर में है। अब हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर से ये फ्रैक्शन में है तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा। ओके, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू 5/4 मतलब 5/4। ओके, 5/4. As we know that cot theta is equals to root over of cosec square theta minus 1. This is trigonometric identity. मैंने ये वीडियो में बता दिया था आप लोग को, आप लोग जरा वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। तो cot theta is equals to होता है root over of cosec square theta minus 1। तो हम लोग का नेक्स्ट काम होगा, ये जो हम लोग का cosec theta is equals to 5/4 आया है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर cosec square theta जहाँ पर है वहां पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो मैंने cot थीटा लिखा, उसके बाद दिया रूट ओवर, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक थीटा मेरा था 5/4, तो मैंने 5/4 को यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, और ये स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दे दिया, -1। ओके, तो अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। करेक्ट। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया मैंने 16, तो ये हो गया 25 माइनस 16 दैट इज 9/16। अब 9/16 का रूट करने से क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 और 16 का रूट है 4। ओके, सो द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से हम लोगों को देखो कोसेक थीटा का वैल्यू मिल गया 5/4 और कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया 3/4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। Hence, cosec theta by 1 plus cot theta का हमें वैल्यू निकालना है। So, that will be equal to cosec theta हम लोग का आया था 5/4 और cot theta आया था 3/4। ओके, सो मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब सिंपल हम लोग जो नीचे है यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम जैसे ही लिया, देखो 1 से ये 4 इंटू हो गया, 4 + 3/4। ओके, तो ये 7/4 हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया था, ये ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो 7 वो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। सी 5/4 इंटू ये ऊपर चला गया 4/7। ओके, नेक्स्ट देखो ये जो 4 है ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा, न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 7। तो आवर आंसर इज 5/7. Hence, the value of cosec theta by 1 plus cot theta is equals to 5/7. Correct? Please subscribe my channel. And to get quick notification, press the bell icon. And don't forget to like, share and comment. Is equals to 1/2. मतलब यदि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो आप लोग को दिखाना है कि रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा 1/2 होगा। मतलब आप लोग को यहाँ LHS RHS करना है।
तो LHS करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि RHS आ रहा है या नहीं। सो करते हैं। As we know that tan theta is equals to sin theta by cos theta, हम लोग जानते हैं tan theta मतलब होता है sin theta by cos theta। सो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 3/4, तो इसका मतलब sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, मैंने ये sin थीटा के नीचे ये इक्वल है, तो ये 3 मैं डिनोमिनेटर में लेकर आई हूँ और ये जो डिनोमिनेटर में cos थीटा था ये न्यूमरेटर में लेकर गए हैं। देखो जस्ट एक्सचेंज कर दिए हैं। ओके ठीक है, इसे बोलते हैं ऑल्टरेंटो। तो हम लोग का क्या आ गया, sin थीटा बाई 3 इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 3। तो इसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं k। ओके, वेयर k इज ए कांस्टेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है वरना आप लोग का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके तो हम लोग का क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3k और cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4k। ओके, एज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है sin थीटा इज इक्वल्स टू 3k एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 4k, इसे यहाँ पर आइडेंटिटी में डाल देंगे। तो डाल दिया मैंने, sin स्क्वायर थीटा है तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ cos थीटा की जगह पर हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ओके, तो देन 9k स्क्वायर प्लस 16, 4 स्क्वायर होगा 16, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, दैट इज 9 प्लस 16 इज 25, 25 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/25, 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/25। अब k कैलकुलेट करना है तो हम लोग रूट करेंगे, स्क्वायर है इधर तो इस साइड अगर एक साइड से दूसरे साइड स्क्वायर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट हो जाएगा। तो 1/25 का रूट क्या होता है, 1/5। So we got the value of k, k is equals to 1/5। तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट करेंगे k 1/5, देखो sin थीटा इज इक्वल्स टू 3k है, so 3k means what, 3 into k के जगह पुट करेंगे 1/5, तो 3 into 1 3 और डिनोमिनेटर में 5, तो 3/5, तो sin थीटा हो जाएगा 3/5। ओके, इसी तरह हम लोग cos थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। cos थीटा हो जाएगा 4k, 4k मतलब 4 into 1/5 मतलब 4/5। ओके, cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5, तो sin थीटा आ गया 3/5 और cos थीटा हो जाएगा 4/5। अब LHS करते हैं, बट cos थीटा का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर cos थीटा नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में आप लोग का cos थीटा अगर होता यहाँ पर तो मैं cos थीटा कैलकुलेट करके लिखती, क्योंकि यहाँ नहीं है मैंने नहीं लिखा है, जस्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि cos थीटा होगा 4/5, but we don't require that here. So I have written this is LHS. Now I am putting the value of sin theta here. So sin theta is 3/5, so I am writing root over of 1 minus, in place of sin theta I am putting 3/5. Okay, so this will be 1 minus 3/5 by 1 plus 3/5. Clear बच्चों? नेक्स्ट देखो, मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम ले लेने से ये क्या हो जाएगा 5 minus 3, सी 5 minus 3/5। ओके, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया 5 plus 3/5। कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर आ गया 5 minus 3 2/5 और नीचे आ गया 8/5। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये जो नीचे फ्रैक्शन है ये ऊपर चला जाएगा तो ठीक रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर 8 नीचे, तो 5/8। अब 5 5 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये 2 8 से कैंसिल हुआ, 4 हुआ, तो ऊपर है 1 और नीचे है 4, मतलब न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4, तो दैट इज रूट ओवर ऑफ 1/4, रूट ओवर ऑफ 1/4। सो नेक्स्ट 1/2, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, सो आवर LHS इज 1/2। अब आप लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में है RHS भी 1/2, hence LHS is equals to RHS and proved.
Okay. To make your concept more clear, let us do one more same type of problem. So the problem is, if tan theta is equals to 1, then find the value of 8 sin theta by plus 5 cos theta by sin cube theta minus 2 cos cube theta plus 7 cos theta. क्लियर? मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आप लोग को ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से. Okay, so let's do the problem. So same as we know that tan theta is equals to sin theta by cos theta, और यहाँ पर दिया हुआ है tan theta 1 गिवन है, तो हम लोग tan theta 1 गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं sin theta by cos theta 1 होगा. ओके, एग्जैक्टली प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हम लोग क्या करेंगे, ये cos थीटा को ऑल्टरनेटो करेंगे, cos थीटा को इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, और ये 1 नीचे लिख देंगे. ओके, इस तरह से, और कर देंगे इक्वल टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट. अब क्या हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू k इक्वल टू k, and cos theta is equals to 1 into k is equals to k. Both are k. Sin theta is equals to k and cos theta is equals to k. Since we know that our trigonometric identity is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, क्योंकि यहाँ sin और cos रिलेटेड है तो हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना होगा. हालांकि आप लोग के पास 3 फॉर्मूलाज है, पर आप लोग को आइडिया करना है, गेस करना है कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे. तो यहाँ पर sin और cos रिलेटेड एक्सप्रेशन है, तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूज करेंगे. ओके, सो sin थीटा का वैल्यू पुट करते हैं. देखो sin थीटा k था तो k स्क्वायर हो गया क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर cos थीटा k तो k स्क्वायर हो गया. k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से k स्क्वायर क्या हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये 2 नीचे आ गया, 1 बाय 2. ओके, सो हम लोग को k निकालना है, तो k इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, इधर जाने से क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ, तो k इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 बाय 2, दैट इज 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ रूट 2 के ऊपर देंगे. ओके, सो हम लोग का k का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 2. अब k 1 बाय रूट 2 आ गया है, तो देखो आप लोग साइन थीटा क्या है, k, तो हम लोग का साइन थीटा हो जाएगा 1 बाई रूट 2, और कॉस थीटा क्या है, k, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 बाई रूट 2. देखो इस प्रॉब्लम में मैंने दोनों का ही वैल्यू लिख दिया है, कॉस थीटा निकाला है, क्योंकि आप लोग का जो एक्सप्रेशन है देखो उसमें साइन कॉस बोथ है, तो मुझे कॉस का भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस लिखा है. ओके, अब मैंने ये एक्सप्रेशन किया. अब एक्सप्रेशन में 1 बाई 1 देखो वैल्यू डाल रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2. ओके, 8 इंटू 1 बाई रूट 2, करेक्ट. देन 5 इंटू अगेन कॉस थीटा इज 1 बाई रूट 2, सो 5 इंटू 1 बाई रूट 2. ओके, देन साइन क्यूब थीटा, मतलब क्यूब करना है, तो साइन थीटा कितना है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का होल क्यूब, फिर से क्योंकि कॉस क्यूब है, प्लस 7 इंटू 1 बाई रूट 2. ये देखो cos थीटा है 1 बाई रूट 2, इसीलिए 1 बाई रूट 2. ओके, अब देखो 8 बाई रूट 2 हो गया प्लस 5 बाई रूट 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में अगर आप लोग रूट 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हो तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ भी हो गया 1 बाई 2 रूट 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 बाई 2 रूट 2 प्लस 7 बाई रूट 2. ओके, देन यहाँ से आप लोग रूट 2 को कॉमन ले लो, तो 1 बाई रूट 2 कॉमन, 1 बाई रूट 2, सिर्फ रूट 2 नहीं, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है ना, तो 1 बाई रूट 2 कॉमन, तो बचा क्या 8 प्लस 5. ओके, और नीचे भी देखो 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 तीनों में है, तो 1 बाई रूट 2 फिर से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या रिमेनिंग बच रहा है, देखो 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 2. ओके, प्लस 7. अब देखो ये 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने काट दिया है, तो नहीं लिख रहे इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर 13 हो गया, और यहाँ हो गया 1 बाई 2, ये देखो 2 2 कैंसिल हुआ तो 1 होगा, माइनस 1 प्लस 7. ओके,
हम लोग का आ गया, देखो 13 एज इट इज लिखे हैं बाय 1/2। 7 - 1 कितना हो रहा है 6। ओके, तो ये देखो एलसीएम ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो इस तरह से कुछ हुआ। तो नीचे आ गया हम लोग का 13/2। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होता है तो इसे यूं रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो ये 2/13 हो गया। अब 13 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया 2। तो देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन है 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाई sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू हो गया 2। ओके, क्लियर? Our next question is express cosec theta and tan theta in terms of sin theta। मतलब cosec theta और tan theta को आप लोग को sin के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग cosec theta को sin के रूप में व्यक्त करेंगे, दैट इज वेरी इजी। और उसके बाद tan theta को sin theta के रूप में व्यक्त करेंगे। ओके, तो देखो cosec theta हम लोग जानते हैं 1/sin theta होता है, तो एक्सप्रेस हो गया हम लोग का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, अब sin थीटा क्या होता है, मैंने ऊपर sin थीटा ही लिख दिया, और ये जो cos थीटा है, cos थीटा को मैंने लिखा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने ये समझाया था कि किस तरह से cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग डायरेक्ट ही यूज कर सकती हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख सकती हो ये कहाँ से आया है, ये आइडेंटिटी से ही आया है एक्चुअली। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन में था कि tan थीटा को sin थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो आप लोग का न्यूमरेटर में भी sin है, डिनोमिनेटर में भी sin है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस हो गया है। तो आप लोग का आंसर होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। करेक्ट, तो यहाँ पर cosec थीटा को आप लोग को cos थीटा के रूप में व्यक्त करना है और tan थीटा को cos थीटा के रूप में। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल होता है, और sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसी से होता है। ओके, तो देखो cosec थीटा एक्सप्रेस हो गया है ना cos थीटा के रूप में। cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उस रूप में व्यक्त करने का मतलब है उस एक्सप्रेशन में ओनली cos थीटा ही रहेगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो cosec थीटा इज इक्वल्स टू जो आया है, इसमें cos के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ओके, तो हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू जैसा कि हम लोग जानते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ cos के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin को हटाएंगे। sin हटाना है तो sin वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। sin को cos के रूप में क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ही है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया, देखो cos के रूप में व्यक्त tan। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the question is if sec theta plus tan theta is equals to 2, then find the value of sec theta minus tan theta। मतलब आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है sec theta plus tan theta 2 है, तो आप लोगों को sec theta minus tan theta का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, वो आप लोग को निकालना है। So let's do the problem। तो एज हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ से करेंगे। तो ये आप लोग देखो किस चीज का फॉर्मूला आप लोग को लग रहा है। ये अगर sec थीटा को मैंने a मान लिया और tan थीटा को अगर b मान लिया, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। करेक्ट, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैंने इस तरह से लिखा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैंने क्या किया, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो
2 दिया हुआ है, तो मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पर 2 पुट कर दिया और sec थीटा माइनस tan थीटा को एज इट इज लिख दिया, n इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो 2 इधर है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जैसे ही आएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो गया, 1/2। तो यही हम लोग को निकालना था, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू। क्लियर? तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पढ़ाऊंगी। थैंक यू।